कहूँ तो चारों सीटों पर एनडीए के पक्ष का है और दोनों विधानसभा में भी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। पर विशेषतः आगे राजवी में करारी का अगर मैं जिक्र करूँ तो मैं मानता हूँ कि जिस मजबूती के साथ इनको समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों का, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक युवा होने के नाते जिन तरीके से विशाल जी को समर्थन मिल रहा, मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूँ, करारी की हर एक महान जनता का कि आगामी 13 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान ज़रूर करें। ज़रूरी है एक एक मत जो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर एक वो मत जो पड़ेगा उसमें से अधिकांश मत विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बढ़ता है उसके लिए हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो करारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज करारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आपको समझा। अब आप लोगों को कोई सवाल? चिराग जी, 2 सवाल है। पहला सवाल, यहाँ पर उपचुनाव विधानसभा चुनाव के साथ में आगामी 13 तारीख को बिहार की वो चारों सीटें मतदान के लिए जाएंगी। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के तहत अपने साथियों को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से और पूरी मेहनत के साथ हम लोगों का संगठन प्रयासरत है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बात को भी मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि झारखंड की एक सीट पर, चतरा की एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से संगठन के काफ़ी साथी उनकी जिम्मेदारी चतरा में भी लगाई गई। पार्टी के कई सांसद पिछले कई दिनों से झारखंड में भी कैंप कर रहे और बिहार की अलग अलग सीटों पर भी वो जाने का काम कर रहे। ऐसे में जब मतदान को महज 3 दिन बाकी रह गए, आज मेरा कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित था करारी विधानसभा में, जहाँ से विशाल प्रशांत जी जो एक युवा पढ़े लिखे जुझारू नेता है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे। और राजनीति में युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए इसका पक्षधर मैं हमेशा से रहा हूँ। अगर आप मेरी लोकसभा की सीटों को भी देखें तो महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। उन 5 सीटों में से 4 सीटों पर हम लोगों ने युवाओं को चुनाव लड़वाने का कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक मेरा भी अमवाय समीकरण है, जहाँ पे कुछ लोग हमारे राज्य को जातीयता में, सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वही मेरी सोच अलग है, जहाँ कुछ लोग अमवाय समीकरण बनाकर सांप्रदायिकता को और जातीयता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वही मेरे अमवाय समीकरण में महिलाएं और युवा, मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लोकसभा में सीमित सीटों पर उस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था, महज 5 सीटों पर उनमें से जहाँ एक तरफ मैंने 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, तो वहीं 2 महिलाओं को भी मैंने चुनाव लड़वाने का काम किया। वैशाली से मीना देवी जी हूँ या शांभवी चौधरी हूँ समस्तीपुर से। ऐसे में जब करारी की सीट से पहली बार एक युवा नौजवान जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे, मेरे लिए
लिए खुशखबरी थी कि मेरी उस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत समर्थन देकर आगे बढ़ने का काम किया है और ऐसे में इनके प्रचार के लिए मुझे आना ही था। और न सिर्फ विशाल मेरे छोटे भाई हैं, बल्कि लोगों ने इतने कम समय में जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की, ये इनकी मेहनत का भी परिचय देता है। ये दर्शाता है कि इन्होंने कम समय में लोगों के बीच दिन रात एक कर गठबंधन की सोच, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच जनता तक इन्होंने लेके जाने का कार्य किया है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है आज की सभा में आप सब लोग भी मौजूद हैं और मुझे लगता है कि वो तस्वीरें अपने में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि करारी का माहौल